तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एम्परर बोल रहा होता है, मिस आप ईमानदार नहीं है, इसलिए हम ये डील तोड़ रहे हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है, यह बस एक फास्ट लेवल फॉर्मेशन का स्केच है, इसके लिए 1 लाख काफ़ी है और वैसे भी ये हाथ से बनाया हुआ है। एम्परर बोलता है, मिस आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती और जल्दी से वो स्केच मुझे दे दीजिए। तो मिस बोलती है, तो ठीक है, मैं 3 लाख दूंगी। एम्परर बोलता है, नहीं, ये अभी भी बहुत कम है। तो लड़की सोचती है, ये स्केच तो सच में एक फास्ट लेवल फॉर्मेशन का है और ये मुझे कैसे भी चाहिए और ये लड़का मुझे आसानी से नहीं देने वाला। फिर वो प्रिंसेस से बोलती है, सच में इसकी कीमत 3 लाख ही है और यहाँ पर हम ही हैं इसे जो खरीद सकते हैं और आपको इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। फिर वो सोचती है यही मौका है और बड़े प्यार से बोलती है, मिस लू, आप हमारे साथ इतने बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और आप हमारे वीआईपी भी हैं। प्रिंसेस बोलती है, राउफान, हमें ये मान लेना चाहिए। एम्परर बोलता है, चुप रहो और बोलता है, मिस लॉन्ग, लू फैमिली का काम मेरी जिम्मेदारी है, तो प्लीज ये मुझे दे दीजिए। और फिर वो उसे ले लेता है। फिर मिस बोलती है, तुम भले ही ना मानो पर इसकी कीमत 3 लाख ही है और ये बोल के वहाँ से वो जाने लगती है। तो एम्परर बोलता है, तो सच में तुम कुछ नहीं समझी ना, मैं जानना चाहता हूँ कि इस जगह का मास्टर यहाँ है कि नहीं। तो मिस बोलती है, तुम क्या बोल रही हो, मैं क्या नहीं समझी और इतने घमंड से मत बात करो। तो एम्परर बोलता है, सॉरी, क्या मैं यहाँ के मास्टर से मिल सकता हूँ। तो वो बोलती है, ठीक है, रुको यहाँ। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है। उसे देख के एम्परर सोचता है, तो ये है क्यूआन का लीडर शेन यान और जैसी उम्मीद थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी कल्टीवेशन लेवल तो काई फैमिली के लीडर से बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि मैं इसका कल्टीवेशन लेवल देख भी नहीं पा रहा हूँ। फिर शेन यान बोलता है, तो आप हैं लू फैमिली के प्रिंसेस और तुम उनके बटलर। फिर वो एम्परर से बोलता है, मैंने सुना है कि तुम मिस न्यू पे भरोसा नहीं कर रहे हो। तो एम्परर बोलता है, हाँ, आपने सही सुना है। फिर शेन बोलता है, मिस न्यू बहुत होनहार है, फिर भी उन पे जिस चीज के लिए तुम शक कर रहे हो मुझे भी वो चीज दिखाओ। फिर एम्परर उसे वो पेपर दिखाता है और न्यू बोलती है, मैंने आपसे बोला था ना, इसकी कीमत 3 लाख ही है। तो शेन बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि लू फैमिली के पास भी ऐसी चीज हो सकती है, तो वैसे इसकी कीमत 18 लाख कैसी रहेगी। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। फिर भी एम्परर बोलता है, नहीं, ये अब भी बहुत कम है। तो शेन बोलता है, हाँ, मैं समझता हूँ, पर मैं अभी यही दे सकता हूँ। तो एम्परर उसके पास जाके टेबल पे अपना हाथ पटकता है और बोलता है, अगर तुम ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते तो ये डील कैंसिल करो। शेन बोलता है, ओए बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, और ये बोल के उसे मारकर दूर फेंक देता है। तो एम्परर बोलता है, मास्टर, अगर आप ये करेंगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। शेन बोलता है, बच्चे तुम डरे नहीं। तो एम्परर बोलता है, क्यूआन इस एम्पायर का बिजनेस फैमिली है और तुम बुरा बर्ताव करोगे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा और ये मैं जानता हूँ कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे। तो मैं सही हूँ ना मास्टर। शेन हंसने लगता है और बोलता है, बहुत अच्छे लड़के, जब तक तुम्हारे जैसा कोई लू फैमिली को सपोर्ट कर रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। तो मैं जानता हूँ कि तुम ये चीज यहाँ बेचने नहीं आए, तुम्हारी शर्तें क्या है। तो एम्परर बताता है, इसकी कीमत 1 करोड़ है, तुम 10 लाख आज दे सकते हो और बाकी के बाद में दे सकते हो और तुम अब से हमारे कर्जदार हो। उसे वो पेपर दे देता है। तो शेन बोलता है, ठीक है, जब तक ये कर्ज उतर नहीं जाता क्यूआन फैमिली जितना हो सके उतना हेल्प करेगी तुम्हारी। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेन और न्यू एक जगह बात कर रहे होते हैं। न्यू बोलती है, हमने उस फॉर्मेशन को 1 करोड़ में क्यों खरीदा है, वैसे मैंने इसके जैसा और कहीं देखा नहीं है। शेन बोलता है, इस स्केच को जरा ध्यान से देख। फिर न्यू उसे ध्यान से देखती है तो चौंक जाती है और बोलती है, ये तो एंशिएंट एरे फॉर्मेशन की स्केच है। शेन बोलता है, हाँ, यह बहुत पहले ही खो गई थी पर मुझे यकीन है कि ये वही है, ये एक अनमोल चीज है, इसके सामने 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। तो न्यू बोलती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये एक ऐसी अनमोल चीज है। फिर शेन बोलता है, तुम 4-5 स्ट्रॉन्ग लोगों को लू फैमिली को प्रोटेक्ट करने को बोल दो क्योंकि उनकी सन फैमिली से लड़ाई हो गई है। तो न्यू बोलती है, पर हम उन्हें क्यों प्रोटेक्ट करें। तो शेन बोलता है, तुम अभी तक उनका इरादा नहीं समझ पाई ना, हमें ऐसे ही अपना कर्ज चुकाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।